नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारती न्यूज़ में। मैं जसलीन कौर आपका स्वागत करती हूँ स्वाभिमान के इस मंच में, जहाँ बात होती है उनकी जिनमें कुछ बात होती है। तो आज के एपिसोड में हमारे बीच मौजूद है आप में से ही एक, जिन्होंने शुरुआत तो बीटेक से की, पर आज वो एक जानी मानी पानीपुरी फ्रेंचाइजी की ओनर है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, बीटेक पानीपुरी वाली। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में क्या हैं, आप कैसे रहती हैं, बीटेक पानीपुरी वाली के पीछे असली में कौन है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आगे पीछे ऐसे कुछ 2-3 पर्सनालिटीज़ तो है नहीं, आई एम द वन। और मैं यही कहूँगी, जो बीटेक पानीपुरी वाली है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो एक एडिशनल एफर्ट्स लगा रही है, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहती है और उसके लिए डे बाय डे कंसेक्यूटिवली मेहनत भी कर रही है, टीम को साथ में लेके कुछ बदलाव लेके आ पा रही है। इतना ही है। तो हमें ये बताइए कि आप स्टडीज़ में क्या करती थी, लाइक व्हाट डिड यू चूज़ आफ्टर योर स्कूल? आफ्टर माई स्कूल स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी बचपन से ही। आई वॉज सो गुड एट अकेडमिक्स। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था मेरा बचपन से ही। जो होते हैं ना, एक बच्चे स्कूल में क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें जो बहुत क्रीमी बच्चे होते हैं ना, एकदम इंटेलिजेंट बच्चे, जिसके हमेशा उतने ही नंबर आएंगे, 19 और 20 आउट ऑफ 20। अगर 1-2 मार्क्स कम आ जाए तो थोड़ा दुख होता है कि नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे। तो मैं उन बच्चों में से थी। 1-2 क्लास हो सकता है कि मेरा इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन हमेशा ही मैंने स्कूलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और क्योंकि मैं अकेडमिक्स में काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से ही ये सोच के और एक सपना सा दे दिया था कि अकेडमिक्स में जो बच्चे अच्छे होते हैं ना और स्कूलिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, हमेशा अवार्ड्स लेके आ रहे होते हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं आईएएस बनना, क्योंकि वो वहीं अपने पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लगता है हमारे समाज में, यूपी और बिहार की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो लोगों को लगता है कि आईएएस बनना या फिर डीएम बन के ही वो अपनी उस फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं जो वो बचपन से इतने अच्छे से करते आ रहे हैं, और उसके आगे शायद ही कुछ है, फिर तो पॉलिटिक्स आ जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी आईएएस बनने का ही सपना दे दिया गया और मैंने मान भी लिया, क्योंकि मुझे पर्सनली समाज में बहुत सारे बदलाव लेके आने थे। और बदलाव लाने के लिए मुझे ये बताया गया कि अगर तुम डीएम बनोगी, अगर तुम आईएएस बन जाओगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो तुम्हारे हाथ में बहुत सारी पावर्स होंगी, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, और उसमें तुम बदलाव जिसमें भी लाना चाहती हो ना, तो तुम अपने हिसाब से ला सकती हो। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा बन गया था। तो इसीलिए मैंने आफ्टर माई 12th मैंने ग्रेजुएशन करी HEP ट्रिपल मेजर कोर्स में, जो बैंगलोर सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी से की थी। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आफ्टर माई 12th मैंने IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था, और दिस वाज ओनली बिकॉज कि मुझे मेरे मैथ्स के टीचर ने नाम दिए थे कुछ बच्चों के, उसमें मैं भी थी, और बोला तुम लोग सब IIT का JEE का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करोगे। और दैट टाइम मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि IIT JEE मेंस होता क्या है, इसके फुल फॉर्म भी क्या है, मतलब आई वाज़ डूइंग दैट ऑल्सो। और बच्चे बहुत क्रेजी होते हैं उसके लिए, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, क्योंकि मैं आई वाज़ कम्प्लीटली इनटू माय थिंग कि मुझे तो आईएएस बनना है, UPSC सिविल सर्विस क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन IIT JEE का मुझे ABCD कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं अच्छी थी पढ़ने में, तो मुझे फॉर्म भरने के लिए गया और मैंने वो मेंस को क्वालिफाई भी कर लिया लकीली। लेकिन एडवांस देने में गई नहीं, मैंने गोवा का सेंटर भरा, घूम फिर के आ गई पापा के साथ, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। इंजीनियरिंग में कभी से भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो ऐसे रहा, मैं ऐसी थी, और फिर उसके बाद मैंने चूज़ किया ट्रिपल मेजर कोर्स, और ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मैं करने चली गई जिद करके घर से। तो जैसे कि आपने बताया कि IPS बनाना पेरेंट्स का सपना था, IIT के लिए मैथ्स टीचर ने बोला कि ये आपने बीटेक, वो भी किसी के प्रेशर से, तो आप क्या करना चाहती थी, हमें वो बताइए। मैं बताया ना, मैं समाज में बदलाव लाना चाहती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती थी। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो मुझे राह दिखाई गई कि आप अपनी पोटेंशियल को यूज़ करके आईएएस बन के कर सकते हैं। तो मैंने अपना एम ही वही बना लिया था कि हाँ, मैं आईएएस बनूंगी, फिर जाके मैं ये सारे काम करूँगी, और उसके बाद क्योंकि मैं सेटल डाउन नहीं होती हूँ, मुझे बहुत एक्सप्लोर करना, हर एक दिन नया कुछ सीखना, नया कुछ करना बहुत पसंद है। तो मुझे लगता था आईएएस भी बनूंगी ना, 10, 15, 20 साल अपनी सर्व करूँगी बढ़िया समाज को, फिर कुछ और करूँगी, उससे कुछ बड़ा कुछ अच्छा करूँगी। तो ये सोच के रखा था।
ओके तो जैसे आपने कहा कि आपको नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लाइफ में कभी तो सेटल होना ज़रूरी है? अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे हर एक दिन कुछ नया सीखने के लिए मिले, कुछ नया करने के लिए मिले और कुछ नया एक्सप्लोर करना, और उसमें मेरी एक अलग ही पर्सनालिटी बन रही हो, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, बहुत पसंद आता है। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हाँ सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, क्योंकि लाइफ में मैंने मल्टीपल चीज़ें करी अभी तक। और आज अगर मैं ये सोचूं कि मैं IIT का एग्ज़ाम क्रैक करके और वहाँ पे मैं करके और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती और मैं चली जाती, मैं वहाँ पढ़ लेती, तो मुझे लगता है शायद वो बोरिंग सा थोड़ा हो जाता। पानी पूरी वाली जो नाम है वो नाम एक्चुअली मेरा नहीं था, मतलब मैंने नहीं रखा था। तो मैंने नाम डिसाइड किए थे कि अगर मैं इस इनिशिएटिव को स्टार्ट दे रही हूँ तो एक नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो स्वस्थ भारत, बहुत सारे इस तरह के नाम, मैंने एक लिस्ट बनाई और देखा कि चलो पहले इसको पूरा प्रॉपर मार्केट रिसर्च और पूरा करते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह इस पे काम किया 6-7 महीने पूरा बढ़िया से काम करके, और तब मैंने कहा चलो अब इसको लॉन्च देंगे। तो नाम बहुत सारे डिसाइड करके रखे थे, बट ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि उसमें से कोई एक क्या चूज़ करो जो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा नाम हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। अभी पहले जो मैंने पानी पूरी बनाई है ना, और पानी पूरी से ही शुरू नहीं हुआ था ये, मैंने मल्टीपल फूड पे ट्रायल करे थे, उसको हेल्दी बनाना, उसको वीगन बनाना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाना, बहुत सारों को हटाना, हाइजीन कैसे इन्वॉल्व की जाए, अनहाइजीन को कैसे इरेडिकेट किया जाए, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करके तब मैंने एक ऐसी पानी पूरी की इन्वेंशन करी। तो लोगों को खाने के बाद वो बहुत पसंद आया। मेरे प्रोफेसर्स, मेरे बैचमेट्स, उन्होंने कहा अच्छा ये तेल में तली हुई नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट है और टेस्टी इतनी है। तो मैंने बोला तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है, बीटेक पानी पूरी वाली बन जा। तो वो नाम वहाँ से आ गया कि ये अच्छा नाम है, इससे शुरू करते हैं। क्योंकि शायद एक भी नहीं, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बोला बीटेक पानी पूरी वाली बन जा, बीटेक पानी पूरी वाली बन जा, क्योंकि मैं वहाँ पे बीटेक की स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा ये नाम बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोग हैं और इस तरह का नाम मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड में भी है कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैंने वहाँ से नाम उठाया और बीटेक पानी पूरी वाली से अपने इस एम्बिशन को या अपने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट दे दिया। ये बहुत अच्छा किया कि आपने वो नाम उस टाइम पे चुना जब वो काफ़ी चल रही थी चीज़ें, तो ट्रेंड का फ़ायदा उठा के। ट्रेंड का फ़ायदा जी, बहुत अच्छा। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि गोलगप्पे जैसी चीज़ जो काफ़ी लाइक लोगों को अनहेल्दी या ऐसे ही पसंद है, आपने उसको हाइजीनिक किया, हेल्दी किया, तो आपको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा लोगों को उसे पसंद करवाने में? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि लोग जानते हैं वो अनहेल्दी है, अनहाइजीन है और वो उसके बाद भी उसको खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी खुद की मार्केट रिसर्च बताती है कि नंबर ऑफ पीपल जो पहले पानी पूरी खाते थे और नंबर ऑफ पीपल जो बाद में खाते हैं, ये जानने के बाद कि उसमें कितनी अनहाइजीन इन्वॉल्व है और वो कितना अनहेल्दी है और कितना हेल्थ के लिए वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है, वो बंद कर देते हैं, वो रेशो कम हो जाता है। तो मैंने सोचा देखते हैं कि ये जो हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी है, क्योंकि लोग टेस्ट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये हेल्थ और ये सारे एस्पेक्ट तो मेरे हैं कि कहीं ना कहीं मैं बैक स्टेज से काम करती रहूँ लोगों को स्वस्थ बनाने में। उसको जब मैं लोगों के पास लेके आई तो मैंने इसीलिए अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जिस्ट नहीं कराया। मैंने ऑफलाइन में काम करके देखा, कार्ट लगा के माउथ मार्केटिंग की, बताया, देखा, जो रिस्पॉन्स मैंने देखा ना विद इन अ मंथ, दैट वाज सो एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई जस्ट लव दैट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द रिस्पॉन्स। इतना पसंद आया लोगों को कि अच्छा पानी पूरी भी हेल्दी हो सकती है, पानी पूरी भी इतनी हाइजीन के साथ आ जाती है, मतलब उनकी आंखें बड़ी हो जाती थी चमचमा जाती थी, जैसे कार्टून्स में नहीं चमचमाती ऐसे चमचमा जाती थी। तो आपने अपनी फ्रेंचाइजी को स्प्रेड कैसे किया? जैसे बीटेक पानी पूरी वाली आज एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो जगह जगह आपने कैसे उसको स्प्रेड किया? नहीं, इतना बड़ा नाम भी नहीं है, हम तो छोटे से वो हैं, छोटा सा ही नाम है हमारा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो दिस जो भी हमारा क्रेडिट जाता है वो तो सब जनता को ही जाता है, ठीक है। तो पानी पूरी की फ्रेंचाइजी, क्योंकि मैं अकेले अपने खुद के सारे स्टॉल्स खोल के तो भारत को स्वस्थ नहीं बना सकती हूँ, मुझे लोगों की मदद चाहिए होगी जो उसको वहाँ पे ऑपरेट करे, वहाँ पे लोगों अपने एंड पे लोकल लेवल पे लोगों तक उसको पहुँचाए, खिलाए, समझाए सब कुछ। तो इसीलिए मैं फ्रेंचाइजी के मॉडल पे
आई। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ को ना नहीं किया, तो आपने अपनी गोलगप्पे वाली जब आपने चीज़ स्टार्ट की तो वो आपने क्यों नहीं बताया? कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ डिमीनिंग लगेगी? नहीं, डीमीनिंग तो नहीं कह सकते। मुझे लगता था कि उस टाइम ना उनका एकदम बिल्कुल ऐसे माइंड में सेट था कि अब ये प्रिलिमिनरी एग्जाम देगी, इसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है, और ग्रेजुएशन भी मेरी सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी से वो हो गई थी। तो आई वाज एलिजिबल, बस मैं 21 होने का वेट कर रही थी। और वो भी कि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे, मेंस एग्जाम देंगे, क्वालिफाई हो जाएगा, आईएएस बन जाएगी। तो वो जो एक माइंडसेट उन्होंने बनाया हुआ था ना, मैं नहीं चाहती थी कहीं ना कहीं अभी वो ब्रेक हो या हार्म हो, और कहीं ना कहीं उन्हें दुख पहुंचे कि यार ये क्या छोड़ के किस में लग गई है। मैंने उनको थोड़ा वक्त दिया कि मैं पहले अपने आप को प्रूव कर देती हूँ, और तब उन्हें लगेगा कि हाँ, शी प्रूव्ड हरसेल्फ कि इसको सच में आईएएस बनने की ज़रूरत नहीं है, समाज में बदलाव लाने के लिए, तब मैं कुछ कहूँगी। और अभी तक भी मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं क्या एक्सपेंशन कर रही हूँ, क्या हो रहा है। मेरे पापा भी मीडिया में है, तो इतने सारे मीडिया चैनल्स वालों ने कॉल कर करके बोला तापसी ये कर रही है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ छापी जा रही है, हमारे चैनल से सीनियर बॉस उनसे मिल रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उन्हें शायद ही उतना ज़्यादा उन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा था, और वो सब ये देख के खुश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में है कि एक बार आईएएस का पेपर दे दें। जी, मैं आशा करूँगी आप कभी ना कभी आईएएस का पेपर ज़रूर दें। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई आपके पास? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ दिल्ली आने से पहले जॉब करी थी बैंगलोर में, और ऐसा नहीं है कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करेंगे बीटेक करने के बाद, तो देखिए जॉब का एक्सपीरियंस भी मैं पहले ही ले चुकी हूँ, मैं जॉब करके देख चुकी हूँ, और वहाँ से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मुझे लगता है कि वहाँ मेरी पोटेंशियल जो मेरे अंदर इतनी अच्छी चीज़ों में काम करने की या चीज़ों को अच्छे लेवल तक ले जाने का एक एबिलिटी है, वो मैं उसको पूरी तरह से वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। आई एम सेट टू सम बाउंड्रीज, वो मैं वहाँ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने जॉब का ऑप्शन तो बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया। कॉर्पोरेट्स में या प्राइवेट जॉब बिल्कुल ड्रॉप है वो, देयर इज़ ज़ीरो चांसेस कि मैं कभी भी जॉब करने के लिए जाऊँ। हाँ, कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि कुछ सीखना है और सीखने के लिए मैं जॉब के लिए प्रेफर करूँ, वो बात अलग है। तो मैंने जॉब की थी, वहाँ की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, एंड आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन संदीप चौधरी, तो उन्होंने भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और थोड़े बहुत उधार मांगे थे दोस्तों से जोड़ जाड़ के उसी से काम किया था। तो हमें ये बताइए कि अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने में कितना स्ट्रगल होता है? आपने बीइंग अ फीमेल आपने एक स्टार्टअप अपने लिए स्टार्ट किया, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली लड़कियों को जो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं ये सोच के कि अगर वो फेल हो गई तो उन्हें सोसाइटी क्या कहेगी, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना कि फेल हो गए तो क्या करेंगे, तो फेल हो गए तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा उससे। फेल हो तो आप सीखेंगे, वहाँ से सीखिए, आगे बढ़िए। अगर आप फिर से फेल होंगे तो फिर आप फिर से कुछ सीखेंगे। तो फेलियर्स टीचेस यू अ लॉट, आप उनसे घबराइए मत। आप कभी भी मत ये सोचिए कि मैं अगर फेल हो जाऊंगी तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। आपके पास होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है मैंने एक स्टार्टअप को स्टार्ट दिया और मैं उसमें एकदम फ्लरिश कर गई और बहुत ही बढ़िया रन कर लिया। इससे पहले मेरे पास मल्टीपल चीज़ों को करने के एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है मैं उसमें कहीं ना कहीं फेल हुई होंगी, और इसीलिए मैंने उस सारे एक्सपीरियंसेस का एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में अपना आउटपुट निकाल के इसमें लगा दिया पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं है कि ये हिट एंड ट्रायल वाली बात है कि एकदम से हिट कर जाएगा। आप फेलियर से बिल्कुल मत घबराइए। फेलियर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू फेस दैट। पहली चीज़ तो यही है। और बीइंग अ गर्ल मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, एक कदम आप तो उठा के देखिए। आप एक कदम उठाएंगे ना तो बहुत सारे लोग आपके साथ एक कदम उठाएंगे जो बहुत सारे कदम हो जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। आप खुद से एक बार अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करिए। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने विमेन एम्पावरमेंट पे वेरी फर्स्ट डे से काम किया था। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा फील हुआ, हर एक लड़की अपने आप को एम्पावर करना नहीं चाहती है। हर एक लड़की आगे भी बढ़ना नहीं चाहती है। तो हर एक लड़की की वो नीड या फिर वो डिजर्वेंस नहीं है कि वो आगे बढ़े एकदम। हर एक लड़की
कल्पना चावला बन जाए, है ना, हर एक लड़की किरण बेदी बन जाए, हर एक लड़की बीटेक पानीपुरी वाली बन जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक लड़की स्टेप उठाना भी नहीं चाहती है। कई बार वो कंपल्शंस की वजह से होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस भी होती है कि हाँ वो उतने पे ही सेटल डाउन करके रहना चाहती है। 10 to 5 जॉब इज इनफ फॉर देम। वो आराम से अपना घर पे जाके मेकअप, खाना पीना और ये सोना, फ़ोन चलाना उतना ही करना चाहती हैं, लड़का हो या लड़की, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो जो स्टेप उठाएगा, जो लड़की करना चाहती है, उसके लिए ही मैं कहूँगी कि आप के अंदर वो जो एक जज्बा है ना करने का, उसको बाहर लाइए। और इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि आपका साथ कोई नहीं देगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, या आपकी लाइफ में फेलियर्स आएंगे। आप आगे बढ़िए, लोग अपने आप आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे, जैसे मुझे आ गए। लकीली आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी आउट देयर, टू दिस यूनिवर्स, कि मुझे सच में बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बीच में जैसे आपने बात की थी वीगनिज्म इज हेल्दी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। Veganism is healthy not only for us but for our animals also and for our environment. तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा जो इस इंडस्ट्री में आने का एक इनिशिएटिव रहा वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स के साथ रहा, विमेन एम्पावरमेंट, एनिमल्स, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं खुद भी वीगन हूँ, मैं वीगनिज्म को ही प्रमोट करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जो वीगनिज्म है ना वो सिर्फ आपकी डाइटरी पार्ट नहीं है, वो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, जिसमें आप, दादी जी जो थे उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, तो मैं भी वही कहती हूँ, अहिंसा परमो धर्म को आप फॉलो करते हैं। हिंसा किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, ना ही वो इंसानों के साथ, क्योंकि अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बहुत डिफाइंड हैं पहले से ही ह्यूमंस के लिए, बट वी डोंट हैव एनी रूल्स फॉर एनिमल्स, फॉर नेचर, नॉट एट ऑल। तो वो हमें बीइंग ह्यूमंस खुद ही समझने पड़ेंगे। हमें ना ही हिंसा अपने इंसानों के साथ, ना ही जानवरों के साथ, और ना ही प्यारे हमारी प्रकृति के साथ करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और वीगनिज्म को इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो हेल्दी सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सभी के लिए है, और वो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है कि आप अपने लिविंग को कॉन्शियस लिविंग करें। आप अपना ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, क्या उससे किसी को हिंसा तो नहीं हो रही है। अगर हाँ, तो फिर आपका इंसान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीवन मिलता है कि जहाँ पे आपको बुद्धिमत्ता होती है, आपको बुद्धि दी जाती है कि आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। यू हैव दैट पावर, बट जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपके इंसान होने का इस धरती पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि हमने सुना है, इसके अलावा भी आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे नए नए वेंचर्स तो मेरे आते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड में हमने पानीपुरी से शुरू किया, फिर हमने उसमें वीगन हेल्दी पीनट कर्ड बेस्ड दही पूरी का ऐड ऑन किया, पापड़ी चाट का ऐड ऑन किया। हमने हेल्दी वीगन विदाउट एनी रिफाइंड ऑयल या विदाउट एनी रिफाइंड शुगर स्वीट्स दिवाली पे लॉन्च किया था 4 वेराइटीज़ का। उसमें बहुत मेहनत लगी थी, हमने बहुत काम किया, लेकिन रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया रहा। ऐसा लगा जैसे लोग वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा आ जाए और हम दिवाली इसी से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हमने अभी अपना हेल्दी वीगन डिलीशियस साउथ इंडियन फूड को लॉन्च किया है, और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपको पता चलेगा जब आप हमारी कार्ड्स पर आएंगे, और आप गूगल कर सकते हैं हमारी लोकेशंस को आने के लिए, और वो आपको मिल जाएंगे हमारे मेन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, जो बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से ही होते हैं, और www.btekpanipuri.com से हमारी वेबसाइट भी है, तो काफ़ी कुछ जानने के लिए आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और मेन आउटलेट हमारा तिलक नगर जेल रोड में होता है, वहीं हमारा एक और साउथ इंडियन फूड का कार्ड भी है, तो आप आएंगे तो आपको दो चीज़ें एक साथ एंजॉय करने के लिए मिलेंगी। तो जी, जितनी बार हमने पानीपुरी का नाम लिया, हमारे दर्शकों को ज़रूर पानीपुरी खाने का मन कर गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो वो ज़रूर आपके स्टॉल पे आएंगे। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि दिस इज हेल्दी वीगन एंड डिलीशियस। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाभिमान, सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पे।